सर, पत्रकारिता जगत में कार्टून और पत्रकारिता का एक अनोखा रिश्ता रहा है हमेशा से, तो आप इस रिश्ते को कैसे देखते हैं? कार्टून के बगैर पत्रकारिता या पत्रकारिता के बगैर कार्टून दोनों अधूरे रहते हैं। जब एक पॉलिटिकल या सोशल कार्टून कैरिकेचर बना रहे हो तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या रहती है? कार्टून बनाते समय सबसे पहले तो सामाजिक संदेश जरूरी रहता है कि सड़कों पर कहीं गड्ढे हैं, नल में पानी नहीं आ रहा है, तंज उस पे होता है जिससे सामाजिक व्यवस्थाएं थोड़ी सुधरें। आज के उस उत्सव पे अगर आपको कोई कैरिकेचर बनाने को दिया जाए तो आप कैसे उसे ढालेंगे? मैंने अभी वर्कशॉप में 2-3 कार्टून बनाए हैं जो हिंदुस्तान के हित में, हिंदुस्तान की जनता के हित में। आपको नहीं लगता आज के जगत में पत्रकार खुद में कार्टून है? बनते जा रहे हैं। आपको कोई ऐसा कार्टून याद हो जिसके चलते आपने बड़ा रिस्क उठा लिया हो? फंसा ही हुआ हूँ अभी मैं, मतलब ऐसे कुछ कार्टून है जिसमें मेरे पास केस कर चलते रहते हैं। मैंने कार्टून अंग्रेजी भाषा में बनाया था, उनको समझ में नहीं आया तो पूरे दल बल के साथ ऑफिस में आ गए। मैं घबरा गया, मैंने कहा आज तो मैं दूसरों को कार्टून बनाता हूँ, आज तो मेरे ही कार्टून बनाया गई है। नमस्कार, मैं शिवी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का वीर भारत पॉडकास्ट में। आज हम मौजूद हैं वीर भारत न्यास और माखन लाल पत्रकारिता राष्ट्रीय एवं संचार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तंड मार्तंड के 200 वर्ष पूर्व होने के उत्सव में, या यूँ कहूँ महाउत्सव में। और आज इस उत्सव में, इस महोत्सव में हमारे साथ कई जादूगर मौजूद हैं। एक ऐसे जादूगर अभी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं जो पत्रकारिता जगत में बिना शब्दों के तंज साधना जानते हैं। जी, एक ऐसे कार्टूनिस्ट जिन्होंने कार्टून जगत में अपने कई कैरिकेचर से एक अनोखे संदेश दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्रीवास्तव सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल तो कई होंगे मेरे इस पॉडकास्ट शो में आपसे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही कार्टून जगत में ऐसा रहा है जी। पर इन सभी सवालों से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज हम हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है इस उत्सव का हिस्सा बन के? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये पत्रकारिता जगत के और माखन लाल इस चीज़ को इनिशिएट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 200 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और पत्रकारिता जगत के लिए तो बहुत ही अहम की बात है ये। जी सर, बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए तो ये। सर, पत्रकारिता जगत में कार्टून और पत्रकारिता का एक अनोखा रिश्ता रहा है हमेशा से, तो आप इस रिश्ते को कैसे देखते हैं? कार्टून के बगैर पत्रकारिता या पत्रकारिता के बगैर कार्टून दोनों अधूरे रहते हैं जी। और पत्रकारिता में, अखबार में आप जब एक कार्टून देखते हैं तो एक पूरा टेस्ट आपका कंप्लीट होता है कि जैसे खाना खाने के बाद एक छोटा सा मिठाई का पीस आ जाता है, तो वैसा एक थोड़ा सा, या कभी आपको खट्टा मिल जाता है या कभी थोड़ा सा तीखा मिल जाता है, तो वो एक टेस्ट रहता है उसमें। ये बात आपने बिल्कुल सही कही सर। मैं आपका अपना नेक्स्ट सवाल भी इसी से पूछने वाली थी कि आपने कहा वो कार्टून होता तो मीठा है, पर कभी कभी आप लोगों ने तंज ऐसा कसा होता है कि कुछ पॉलिटिशियंस को वो मीठा बड़ा कड़वा लगता है। तो आप जब एक पॉलिटिकल या सोशल कार्टून कैरिकेचर बना रहे होते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या रहती है? हास्य, व्यंग या सामाजिक संदेश? कार्टून बनाते समय सबसे पहले तो सामाजिक संदेश जरूरी रहता है कि इससे जो पढ़ने वाले हैं उनको कहाँ मज़ा आ रहा है, कौन सी सुविधा उनको मिस हो रही है जो उनको मिल नहीं रही थी, और ख़ासतौर से तंज उनके लिए रहता है जो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रही है, या सड़कों पर कहीं गड्ढे हैं तो उसको भरने वाला कोई नहीं है, नल में पानी नहीं आ रहा है, व्यवस्थाएं कमज़ोर हैं, तो तंज उस पर होता है जिससे सामाजिक व्यवस्थाएं थोड़ी सुधरें, और तीखा उनको लगता है जो इसके लिए जिम्मेदार है। जी बिल्कुल सर। तो आज ये इतना अनोखा उत्सव हम यहाँ मना रहे हैं तो मेरे सवालों का सिलसिला भी बार बार इस उत्सव पे आके रुक जा रहा है। तो मेरा सवाल सर से फिर से वही है कि आज के उस उत्सव पे अगर आपको कोई कैरिकेचर बनाने को दिया जाए तो आप कैसे उसे ढालेंगे? आज का शीर्षक भी है हिंदुस्तान के हित में, तो आप कैसे अपनी पेन से हिंदुस्तान के हित का संदेश अपनी ऑडियंस को देंगे? मैंने अभी वर्कशॉप में 2-3 कार्टून बनाए हैं जो हिंदुस्तान के हित में, हिंदुस्तान की जनता के हित में, और अभी तक जो मैं बना रहा हूँ वो जनता के हित में कार्टून ही बनाता रहता हूँ जिसमें लोगों का भला हो और जनता को थोड़ा सा मैसेज के साथ में थोड़ा सा व्यंग भी मिले। तो इसी टाइप का मेरा कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं तंज भी हो जाए और मैसेज भी क्लियर हो जाए। जी सर। तो जब एक आप कार्टून कैरिकेचर बना रहे होते हैं तो वो ऐसा कौन सा पल होता है जब आप उसे बना के एक सुकून महसूस होता है कि हाँ
अब ये कार्टून कैरिकेचर यहाँ इस बिंदु पे पूरा होता है? सबसे पहले तो दिन भर ये सोचने में निकल जाता है कि शाम को बनाना क्या है। और कभी कभी सुबह उठते साथ ही जैसे अखबार देखते हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सुबह ही क्लिक हो जाते हैं, तो उस दिन सुबह से रिलैक्स हो जाते हैं कि शाम का आइटम तैयार है और क्या बनाना है। और जब उसके बनने के बाद और लोगों की अप्रिसिएशन मिलती है जो कि उसके बाद लगता है कि हाँ जो भी आउटपुट निकला वो बहुत अच्छा निकला। तो कई बार तो दिन भर निकल जाता है, शाम तक कोई आइडिया ही नहीं आता। और कभी कभी तो सुबह उठते साथ ही अखबार में चाय पीते अगर कोई अपन को अच्छी खबर मिल गई, कमेंट्स कुछ अच्छा आ गया, तो उस दिन बड़ा रिलैक्स रहता है। मेरा नेक्स्ट सवाल बड़ा ही पॉइंट टू पॉइंट है। आपको नहीं लगता आज के जगत में पत्रकार खुद में कार्टून है? बनते जा रहे हैं आजकल पत्रकार खुद भी कार्टून बनते जा रहे हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा चल रहा है कि उनको हर तरह से ढलना पड़ता है जी। और पहले जैसा माहौल थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है। आजकल लोगों को न्यूज़ फटाफट मिल जाती है, कभी एआई से मिल जाती है, कभी न्यूज़ चैनल से, मोबाइल से। तो वो आजकल पत्रकार को हर रोल अदा करना पड़ रहा है धीरे धीरे। तो अभी जैसे कि वर्कशॉप में आपसे ही मैंने जाना, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था आपके साथ वर्कशॉप में जुड़ने का, तो मैंने जाना कि कई तरीके की कार्टूनिंग होती है। तो आप अगर हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि कौन सी कला आपकी फेवरेट है? देखिए, मैं बनाता तो सभी हूँ। मैंने एमए किया है फाइन आर्ट्स में। जी सर। कमर्शियल डिज़ाइनिंग की है मैंने। तो डिज़ाइनिंग आपको जो परफेक्ट लगे, जिसमें आपको आनंद आए, वो बनाना चाहिए। कार्टून तो वैसे कई तरह के होते हैं, कैरिकेचर होता है, लाइव इलस्ट्रेशन होता है, और पॉलिटिकल होता है, गैग कार्टून्स होते हैं, और इन्फोग्राफिक्स होती है। आजकल बहुत सारे तरीके के बन रहे हैं। पहले तो सिर्फ कार्टूनिस्ट का काम था कि सिर्फ कार्टून बना दो, और अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, पोर्ट्रेट बना सकते हैं, कॉमिक्स बना सकते हैं। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। एनिमेशन में भी काम कर सकते हैं। और बेसिकली जो कमेंट्स वाला कार्टून होता है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, जिसमें आदमी को मैसेज भी क्लियर हो जाए और कम शब्दों में जो मैसेज जाता है वो ज़्यादा मारक होता है। आज कार्टूनिंग की बात करते वक्त आप जैसे महान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगी सर कि आपने अपनी कार्टूनिंग जर्नी की शुरुआत कब की थी और इस जर्नी के दौरान कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? शुरुआत तो मेरी बहुत छोटा था। मैं 9th-10th क्लास में था, तो मैं अपनी बुक्स होती हैं जिसमें आर्टिकल्स लिखे रहते हैं, उनको मैं फिगर्स बिगाड़ देता था। किसी को जैसे कोई राइटर हैं उनको मैं चश्मा पहना दिया, किसी के बाल ज़्यादा घने कर दिए, किसी की नाक ज़्यादा लंबी कर दी। ये करता था तो टीचर्स मुझे ना पनिशमेंट कर देते थे कि यार ख़राब कर दी आपने किताब, आप बाहर खड़े जाओ कान पकड़ के। तो ये चलता था। तो 11th-12th में मेरी एक टीचर आई थी, उन्होंने बोला नहीं आप इसको अलग बुक में बनाया करो, कार्टून आप अच्छा बनाते हो लेकिन इसको फिगर मत ख़राब करो, आप अलग कॉपी में बनाया करो। तो मैं बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने अप्रिशिएट कर दिया। तो जब मैं 12th क्लास में था तभी मैं न्यूज़पेपर में मेरे कार्टून पब्लिश होना शुरू हो गए थे। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव करते गया। पहले पेन पेंसिल से बनाता था, आजकल डिजिटल बनाता हूँ। इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे करता गया। अभी तक सीख रहा हूँ, नए नए एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करता रहता हूँ। और बनाने के बाद चुनौतियाँ भी बहुत आती हैं। कुछ मेरे ऊपर मानहानि के केस भी कर रखे हैं कुछ पॉलिटिशियन ने कि आपका कार्टून मुझे पसंद नहीं आया या आपने हमारी इमेज ख़राब कर दी। तो ये भी होता है। और कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे मैं पहले एक अंग्रेजी अखबार में कार्टून बनाता था, तो एक बड़े क्या कहते हैं उनको, जो दस्यू वो थे, वो नए नए पॉलिटिशियन में आए थे, पॉलिटिकल में आए थे जी। और मैंने कार्टून अंग्रेजी भाषा में बनाया था। उनको समझ में नहीं आया तो वो पूरे दल बल के साथ ऑफिस में आ गए। मैं घबरा गया। मैंने कहा आज तो मैं दूको कार्टून बनाता हूँ, आज तो मेरे ही कार्टून बनाया गई है। तो मैं तो जल्दी से कार्टून दे के भाग गया। तो कभी कभी ऐसी चुनौती आती हैं, कई लोग को बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ हैं जैसे पॉलिटिशियन हैं जो आजकल केंद्रीय मंत्रालय में बैठते हैं, तो वो कार्टून उनको इतना अच्छा लगा, उनने पर्सनल मेरे से बोला कि आप हमारा इलस्ट्रेशन बना के दीजिए। उन्होंने अपने ऑफिस में लगा रखा है। TN शेषन जैसे बड़े बड़े लोगों ने लगवाया है। तो उसमें खुशी भी मिलती है, लेकिन रिस्क भी हो जाती है, कभी कभी लोग बुरा मान जाते हैं। जी सर, जैसा कि आप अभी रिस्क की बात ही कर रहे थे, तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये है कि आपको कोई ऐसा कार्टून याद हो जिसके चलते आपने बड़ा रिस्क उठा लिया हो? कोई ऐसा कार्टून जिसके चलते आप बड़ी मुसीबत में फंस गए हो? कुछ फंसा ही हुआ हूँ अभी मैं। मतलब ऐसे कुछ कार्टून है जिसमें मेरे पास केस वगैरह चलते रहते हैं। कोरोना के टाइम पे मैंने कुछ ऐसे कार्टून बना दिए। कुछ वकील वगैरह नाराज़ हो गए थे कि उन्होंने आपने ये ऐसा क्यों बना दिया, तो उन्होंने केस कर रखा है। तो कभी कभी परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बस ये है कि हमारे ऑफिस के कुछ लीगल डिपार्टमेंट वगैरह देखते रहते हैं, तो उसमें डायरेक्ट हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन परेशानी हो सकती कभी भी।
सर, आपने अभी अपने उत्तर में एक उल्लेख किया था नाक का, कार्टूनिंग में नाक का, कि जैसे कि कार्टून जगत के एक महान व्यक्ति रहे हैं R.K. लक्ष्मण सर, द कॉमन मैन के क्रिएटर, तो उन्होंने कहा था कि मेरे कार्टून की पहचान ही नाक है, हर किसी की नाक बड़ी ज़रूरी है। तो आपके कार्टूनिंग में कोई ऐसा एक सिग्नेचर जिससे आपकी कार्टूनिंग की पहचान होती हो? नाक तो देखिए एक ऐसा फेस का ऐसा अंग है जिसमें सबसे पहले नज़र आपकी नाक पे ही जाती है। तो वो अगर आप किसी की बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर बनाए तो नॉर्मल बनेगी, लेकिन उसको आप एब्स्ट्रैक्ट करें जी, लेकिन रियलिस्टिक में लगे कि हाँ ये नाक है लंबी बहुत ज़्यादा लेकिन है इसकी, तो वो एक पहचानने में बहुत इजी रहता है, क्योंकि नाक हर आदमी की एक जैसी नहीं होती, किसी की लंबी किसी की चौड़ी अजीब अजीब टाइप की होती है। तो एक वो एक सिग्नेचर पॉइंट ऐसा होता है कि आप उसको आप बना सकते हैं। और मेरा सिग्नेचर पॉइंट इसलिए ऐसा मैंने फिक्स नहीं कर रखा है, मैं तो पूरे फुल बॉडी के एनाटॉमी पे काम करता हूँ कि अगर किसी का बॉडी में जो कुछ एबनॉर्मलिटी है उसको छोड़ के बाकी चीज़ को एबनॉर्मल कर देता हूँ मैं। तो लगना चाहिए आपने क्या बनाया वो पहचान में आना चाहिए, लेकिन किसी को एब्स्ट्रैक्ट इतना मतलब जी ऑड लगे ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, आप पिछले 37 वर्षों से कार्टूनिंग की कला में उसी में आप उलझे हुए हैं और कई पॉलिटिशियंस को अपनी कला से उलझाए हुए हैं जी। तो आपने कार्टूनिंग के बदलते दौर देखे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज के दौर में कार्टूनिंग कहीं ना कहीं खतरे में है एक पत्रकारिता के तौर पे? नहीं, खतरे में बिल्कुल नहीं है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड आ रहा है वो धीरे धीरे एआई चल रहा है कि एआई हर चीज़ कर लेगा, वो कर लेगा, अच्छी बात है, लेकिन एआई आपके इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं शो कर सकता जी। जो हम कार्टून बनाते हैं और उसमें आपके जनता के इमोशन जुड़े रहते हैं, मेरा इमोशन जुड़े रहते हैं कि मैं किस मेंटलिटी से उसको बना रहा हूँ। एआई में इसको मुझे लगता है कि टाइम लगेगा आपके इमोशन को टच करने में। जी सर, आपकी ज़रूरतें तो पूरा कर देगा, और धीरे धीरे पहले हम पेन पेंसिल बनाते थे, मैंने आपको बताया जी, फिर डिजिटल बनाने लगे, चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, और अभी कुछ इन्फोग्राफिक्स वगैरह एआई वगैरह यूज़ कर ही रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल कार्टून होते हैं उसमें आप तो जब तक हैंडमेड नहीं होता तो वो मज़ा भी नहीं आता, वो एआई वाले इमोशन आपको नहीं दे सकते, ह्यूमर नहीं दे सकते। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके जवाब से। सर, एक कार्टूनिस्ट के अंदर ऐसी कौन सी 3 गुण आप देखते हैं जो उसे एक अच्छे कार्टूनिस्ट के तौर पे आगे स्थापित कर पाएगा? सबसे पहले कार्टूनिस्ट को सोचना ऐसा चाहिए जिसमें आदमी का वो थोड़ा सा समस्याएं जी जहाँ ख़त्म हो जाती हैं उसके आगे उसको सोचना चाहिए कि इसके आगे क्या हो सकता है। मतलब ये नहीं कि अगर आप कुछ परेशानी देख रहे हैं तो वो आपने ड्रॉ कर दी, वो इलस्ट्रेशन कहलाएगा जी सर। लेकिन इससे आपको कॉमिकल वे में मैसेज पहुंचाना है तो वो टॉपिक आपको सर्च करना पड़ेगा कि इसमें क्या ऐसा ह्यूमर निकले जो सामने वाले को चुभे और किसी को ह्यूमर दे और आपका काम भी हो जाए। आने वाले पत्रकारों के लिए जो कार्टून कला को अपनाना चाहते हैं उनके लिए कोई संदेश? सबसे पहले तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने किसी का देख के बना लिया, मैच कर गया, लेकिन आपको अपनी इमेजिनेशन से उसको बनाना सीखना पड़ेगा, और प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद स्टडी आपकी ज़रूरत है, न्यूज़पेपर पढ़ें, करंट टॉपिक क्या चल रहा है, तो वो अगर आप मेंटेन करेंगे तो निश्चित तौर पर बनेंगे। हमने भी ऐसे ही सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू शिवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स का। और मैं कहना चाहूँगी कि हर एक बच्चे के अंदर एक कलाकार छुपा है, तो जब भी अगर आपके घर में कोई बच्चा आपकी लिपस्टिक या किचन के मसालों से दीवार पे कुछ बनाना शुरू करे तो उसे रोकिएगा मत, क्योंकि दीवारें 5 मिनट में साफ हो सकती हैं पर उसकी कला उसके साथ जीवन भर चलेगी। धन्यवाद।